अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज बिलाशुबा आज के बाद भारत कह सकता है कि पाकिस्तान ने अगर इंडिया के 7 त्यारे मार गिराए थे तो इंडिया ने उसके जवाब में पाकिस्तान के 10 त्यारे मार गिराए थे। त्यारों की जगह लफ्ज जहाज इस्तेमाल करें तो ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि पाकिस्तान में जो जहाज है ना, जिससे बड़ी मोहब्बत होती, कहते हैं जहाज है। तो हमें मान लेना चाहिए आज इंडियन मीडिया जिस अंदाज से वो चला रहा है वो हक बजाने में। उन्होंने आज कोलंबो में पाकिस्तान के 10 जहाज ही मार गिराए हैं। जिस अंदाज में इनकी कांपें टांग रही थी वो कमाल था। यानी जिस अंदाज से उस शाहीन शाह अफरीदी को समझ नहीं आती इसको क्यों खिलाया जा रहा है। ये पाकिस्तानी अवाम के जो तज्जिए हैं, अगर आप सोशल मीडिया देख रहे हैं तो जिस अंदाज से वो तज्जिए चल रहे हैं, अगर इसी यही मेरिट है इस भाई साहब को खिलाने का तो बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छा है। फिर खिलाते रहें इसको और जलील होते रहें। तो ये एक बड़ा टॉप बॉलर है और उन्होंने जो इसकी धुलाई की, बड़ी टिका के की, वो जिस अंदाज से वो खेले हैं, तो मेरा जाती ख्याल है कि इस भाई साहब का तो कुछ ना कुछ तो कर लेना चाहिए। और बाबर आजम को शर्म के मारे वैसे खुद ही रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए कि भाई साहब, जब भी हाई वोल्टेज मैच होता है और तुमने यही गंद करना है तो बेहतर है खुद ही तुम चले जाओ। यानी माड़ी टूटी टीम के खिलाफ 50, 48, 50 स्कोर कर लिए तो जी बिस्मिल्लाह जी। और फिर सोशल मीडिया उसने को हायर किया और जिस अंदाज से उसकी वो चलती है वो कमाल है भाई। यानी जब भी कोई टॉप का मैच आओ तो भाई साहब की कांपे टांग जाती हैं, ये देख लें आप। और उसके बाद साहिबजादा फरहान जिस अंदाज से उसको वो तोप का वो निशान और गोली का बना रहा था, मेरे ख्याल में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को चाहिए कि इस जहां पे देखें हर तरफ वो झुल्लू फेर रहे हैं और अच्छे अंदाज से फेर लें। बलोचिस्तान में जब शरपसंदी की उन्होंने बेहतरीन अंदाज से धुलाई की, हमारा दिल खुश हुआ। तो यहां भी बोगेम्बो को खुश करना चाहिए और यहां इनको खड़ा करके 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। ये टीम डिजर्व करती है। ये जो टीम आज कोलंबो में इंडिया के खिलाफ खेली है, यकीन मानिए, जज्बात से हट के देखिए तो ये टीम 21 तोपों की सलामी डिजर्व करती है। लेकिन तोपों के आगे खड़ा करके, वो पीछे वाला खाता नहीं रखना, इनको सामने खड़ा किया जाए और उसके बाद जो है ना वो तोपची को कहा जाए कि बिस्मिल्लाह करें और इनको तो राय लिल्लाह में चलाए ना। यानी इनकी वो जो ख्वाजा आसिफ साहब कहा करते थे कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, इनमें दोनों नहीं है। जब भी इंडिया के खिलाफ मैच होता है तो इनकी वो जो टांगे हैं वो जवाब दे जाती हैं। यानी दोनों जब ओपनर है तो माशाल्लाह, पता नहीं इनको घर में जाने की जल्दी थी या कोई बेगमात साहब थी, उन्होंने कहा होगा कि जल्दी आना है, बस बहुत हो गया। कुछ उन्होंने कोई पकोड़े समोसे गर्म करके रखे होंगे, कुछ ऐसा ही होगा ना, वरना इतना जल्दी क्या थी। कोई पीछे कोई इनकी दूसरी शादी हो रही थी, वो बारात वाले बैठे हुए थे कि जल्दी आओ तुम्हारी शादी करनी है, और वरना वो घोड़ा या खोता भाग जाएगा जिस पे इनको बिठाना था। मेरे ख्याल में लफ्ज खोता ज्यादा ठीक है। जो आज इन्होंने परफॉर्मेंस दी है तो वो होता है ना पाकिस्तान के अंदर जो देहातों में जब कोई मुंह काला करता है तो खोते पे बिठा के फिर उसका मुंह काला करके घुमाया जाता है। मेरा जाती ख्याल है मोहसिन नकवी साहब आज वहां मौजूद हैं, इनको खोतों के ऊपर बिठा के इनका मुंह काला करके पूरे कोलंबो के ग्राउंड के गिर्द घुमाना चाहिए और पूछना चाहिए कि भाई साहब, जब भी तुम्हारे साथ कौम के जज्बात जुड़े होते हैं वहां तुमने यही परफॉर्मेंस देनी है। तो वो डॉक्टर साजिद मियां ने बिल्कुल ठीक कहा कि लख दी लानत तुम्हारे उत्ते, ये परफॉर्मेंस है तुम्हारी। इंडियन क्रिकेट टीम भी टीम ही है, वो भी क्रिकेट मैच ही खेलती है। वो कोई मुंह में गोले लेके नहीं आती, हाथ में वो बंदूक लेके नहीं आते, वो भी मैच खेलने आते हैं। वो कोई अफलातून की औलाद वो भी नहीं है। और जब भी तुम्हारा सामना होता है, बिज्जू से छोटे छोटे बच्चे थे, आज तो उनके टॉप ऑर्डर नहीं चला, जो दो जबरदस्त बैट्समैन है वो चले ही नहीं है। तो सैम अयूब ने अच्छा किया, वो आउट कर दिया। और वो भी उसके बारे में बड़ा जबरदस्त चल रहा है कि सैम अयूब जो है ना कमाल का, यानी पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन है कि सैम अयूब इसलिए उसकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जगह है, यानी है वो बैट्समैन लेकिन वो बॉलिंग कर रहा है इसलिए जगह बन रही है। और शाहीन शाह अफरीदी इसलिए खेल रहा है कि वो बैटिंग कर लेता है कभी कभार, कमाल है वैसे। यानी शाहीन शाह अफरीदी को खुद आज बाबर आजम को जहां रिटायरमेंट लेनी चाहिए वहां शाहीन शाह अफरीदी को भी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। यकीन माने ये पाकिस्तान के लिए वाहिद ही आपकी तरफ से गिफ्ट हो सकता है। यानी पाकिस्तान की अवाम जिस अंदाज से आपको आज देख रही है, यकीन माने अगर सैयद मोहसिन नकवी साहब थोड़ा सा पाकिस्तानी अवाम से आज मोहब्बत करें ना, आपको आज ही बिठाएं और पाकिस्तान में लें और एयरपोर्ट में जो है ना वो सिगरेट मुंह से लगाएं और साइड पे 2 घंटे के लिए वो चुप हो जाए, 2 घंटे के लिए वो साइड पे हो जाएं और आपको हवाले कर दें पाकिस्तानी अवाम के। 2 घंटे बाद मोहसिन नकवी साहब नहीं पहचानेंगे कि एविजू कौन ने, वो खुद नहीं पहचान पाएंगे। मैं कहता हूं मोहसिन नकवी साहब आज ये एहसान कर देना
तुम्हारी तबीयत कम अज कम पाकिस्तानी जो कौम है वो ठीक कर देगी। अब इसके बाद तो मेरा जाती ख्याल है तुम वहीं रहो, वहां पे वो जो हाथी हैं वो महावत बन जाओ, उनको नहलाओ धुलाओ, वही काम करो, बेहतर है तुम्हारे लिए अगर ये परफॉर्मेंस देनी है तुमने। मेरा जाती ख्याल है कि श्रीलंकन अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट को चाहिए आपको वहीं पे हाथियों को नहलाने की जॉब ऑफर कर दे, क्योंकि आप तो बड़ा जबरदस्त खेलते हैं यार, इस अंदाज से खेलते हैं, नमीबिया के खिलाफ, नेपाल के खिलाफ, जी कमाल हो गया। जो मेन टीम है, जो हाई वोल्टेज मैच है, यानी अगर तुम ये मैच जीत जाओ तो हमें तुमसे आगे चाहिए ही नहीं, एंड यू नो दैट, और गंद तुमने उसी दिन करना होता है। यानी इंडिया के खिलाफ अगर तुम मैच जीत जाओ तो हम वर्ल्ड कप की तरफ देखते ही नहीं है, ये तुम्हें भी पता है। जिस कौम से गए हो, मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब को अब कोई डिसीजन लेना चाहिए। एक तो इसी टीम का जब ये वापस आए तो इनका इस्तकबाल करने के लिए मोहसिन नकवी साहब को साइड पे हो जाना चाहिए, कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए, और इनको एक ही जहाज में भर के इन तमाम जहाजों को, ये जो 11 के 11 जहाज हैं जो 10 गिरे हैं आज, इनको एक ही जहाज में भर के लाया जाए, कोलंबो से बताया जाए ये जहाज आ रहे हैं और एक ही जहाज में आ रहे हैं, फिर आगे जो इस्तकबाल इनका हो, पाकिस्तान की अवाम जिस अंदाज में करती है वो करे, और मोहसिन नकवी साहब बीच में ना आए। ये एहसान अगर वो कर देना इनके ऊपर, कमाल हो जाएगा। यानी मोहसिन नकवी साहब से मेरे को गिला ही नहीं होगा उसके बाद। और फिर याद होगा जब इन्होंने अमेरिका के अंदर जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था और इसी तरह की गंद परफॉर्मेंस दी थी, तो सैयद मोहसिन रजा नकवी ने एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि मेरा जाती ख्याल है इसकी अब टीम की सर्जरी की जरूरत है। बाद में जब वो वर्ल्ड कप आ रहे तो उन्होंने कहा अब इसकी, मेरा पहले तो मैं सर्जरी समझ रहा था, अब इसकी ऑपरेशन की जरूरत है। तो शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ा एक ढटाई से ये बात की थी, भी क्या हो रहा है जी, किस चीज के ऑपरेशन की जरूरत है। तो मेरे ख्याल में अब मोहसिन नकवी साहब को वो ऑपरेशन और सर्जरी कर लेनी चाहिए। अगर आज नहीं करेंगे तो यकीन माने ये क्रिकेट ही नहीं चाहिए हमें। ये जो क्रिकेट टीम है, जब ये गंद करने वाली टीम है तो हमें क्रिकेट नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे कोई कबड्डी वाले डाल दें, कोई गुल्ली डंडे वाली टीम डाल दें, हमें काफी है, हम उसी से गुजारा चला रहे हैं। ये नहीं चाहिए। कम से कम जिस अंदाज से ये गंद करते हैं ना, यानी एक खिलाड़ी अगर सैम अयूब अच्छा खेल रहे तो बाकी उन्हें तहिया किया हमने खराब करना ही करना है। यानी आज अगर उस्मान खान की बैटिंग को निकाल लिया जाए तो बाकी पीछे बचता क्या है? कौन सा किंग कोहली, बाबर आजम, कोहली के तुम जू के बराबर भी नहीं हो। यानी जिस अंदाज से तुम ये गंद करते हो, और कोहली का देखा है जिस मैच में खड़ा होता है, जो भी टफ मैच होता है कोहली वहां स्टैंड करता है और मैच विन करके साइड पे चला जाता है। और तुम अपना तो देखो यार, तुम कहते कोई तनकीद भी ना की जाए, कोई इसके ऊपर करे तो फिर साथ में इसको सोशल मीडिया को टीम रखी हुई इसने, वो छोड़ देते हैं कि जी बाबर आजम नर्वस है। किस चीज का नर्वस है? खोते चलाओ तुम्हें तो जो है ना खोते दे दें। मोहसिन नकवी साहब से बड़ी मोहब्बताना इल्तमास है, इसको 10-12 खोते दें, वही चलाइए, उसी के काबिल है। जब तुम अच्छे मैच में चल नहीं सकते तो हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, जाओ तुम कोई बाहर वो जो खेलो, वो ठीक किया था। वैसे तो हमें तभी क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए था जब ये अभी काउंटी खेलने गया था ऑस्ट्रेलिया में, जिस अंदाज से भाई साहब ने गंद फरमाया था, उसके बाद इसकी जगह ही नहीं बनती थी। और अगर ये इतना नर्वस है, इसको घर बिठाना चाहिए, शर्माता है ये दुल्हन की तरह, इसको तो शर्म आती है, ये डर जाता है, तो इसको बिठाना चाहिए घर में, इसकी जरूरत नहीं है पाकिस्तानी टीम को। तो शाहीन शाह अफरीदी से एक बार बिठा के तसल्ली से जो है ना, मैंने तो पहले भी एक मशवरा दिया था, उमर विक साहब रिटायर हो गए हैं, SBCI है, उनको कोई 2-3 महीनों के लिए भर्ती कर लिया जाए कॉन्ट्रैक्ट पे, और फिर ये टीम उनके हवाले कर दी जाए। उनके हवाले करके यकीन माने इसके बाद या तो ये रेडी लगाएंगे या फिर इंसान के पुत्र बन के खेलेंगे। यानी देखिए, हु द हेल आर यू कि आप पाकिस्तान की आवाम के जज्बात के साथ खेलें, और फिर जब भी आप हाई वोल्टेज मैच आता है खासतौर पे इंडिया के खिलाफ, तो आपकी कांपे टांग जाती है। यानी ऐसी कौन सी मुसीबत है, ऐसा कौन सा मसला दरपेश है? भाई क्रिकेट तो आप खेलते हो ना, तो आपसे पाकिस्तानी कौम को उम्मीदें होती हैं, आपसे जुड़ी होती हैं, और जब भी मैच होता है तो आप नर्वस हो गए तो फिर जाए भाड़ में जाए, आप जाए को काम शाम करें, कोई फोर्थ स्टेट की मशीन लगाए, कोई जानवर चलाए, किसी को खोते ले दें, किसी को बकरियां ले दें, ये वो काम करें। फिर जब ये खेल नहीं सकते, इनकी टांगे जो है ना फारिग हो जाती हैं, इनमें हौसला नहीं रहता, तो फिर इनकी हमें जरूरत ही नहीं है। इसकी जगह बेहतर है खवातीन की क्रिकेट टीम भेज देते, वो भी अच्छा खेल जाती है, बल्कि मेरे ख्याल में वो इनको देख के अब वो भी वैसी होती जा रही है। तो कोई जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है वो भेज देते, वो भी अच्छा खेल जाती, वो अच्छा खेलाती, इनसे कम से कम अच्छा खेलाती। यानी 175 के जवाब में 114 पे, और आखिरी अगर वो शाहीन शाह अफरीदी के 22 निकाल दे तो ये फारिग थे, और अगर उसके उस्मान खान के निकाल दें तो इनके पल्ले कख नहीं बचता। तो मेरा जाती ख्याल है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑन सीरियस नोट इस पे एक डिसीजन लेना चाहिए, और बड़ा ताकतवर डिसीजन लेना चाहिए।
और मेरा जाती ख्याल है जिस अंदाज से वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने डिसीजन लिया था, जिस अंदाज से वो क्रिस गेल उसमें रह गया था और बाकी सब उन्होंने फारिग कर दिए थे, ये अपने आप को तुरम खान समझने लग गए थे वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड वाले। और तब जो है ना उन्होंने डिसीजन लिया था, उन्होंने कहा हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। एक दो साल वो हारे थे और उसके बाद वो ट्रैक पे ऐसा चढ़े, उन्होंने फिर वर्ल्ड कप भी जितवाया। वो यंग टीम थी। तो मेरा जाती ख्याल है सैम अयूब की जरूर जगह बनती, कहीं ना कहीं वो खेल रहा है, सलमान आगा भी अच्छा खेल रहा है तो साहब जब उसको फ्लॉप करने पे तुल जाएंगे, इनकी तो फितरत है। देखिए बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी हो, ये पूरी टीम है, आप पूरी दुनिया के सामने है। यानी पाकिस्तान का जो क्रिकेट से दिलचस्पी रखता है, बच्चे बच्चे को पता है कि ये सियासत करते हैं। जब इन्होंने सियासत करनी है, इनको किसी पॉलिटिकल पार्टी का टिकट दें, इनको कहें जाए आप सियासत करें, या तो कारोबार दूसरा करें या सियासत करें, लेकिन क्रिकेट इनके बस की बात नहीं है। जिस अंदाज से ये खेले हैं आज, इन्होंने जिस अंदाज से कौम की उमंगों के ऊपर पानी फेरा है ना, कौम की उम्मीदों के ऊपर पानी फेरा है, तो मेरा जाती ख्याल है यहां सैयद मोहसिन नकवी साहब को एक ताकतवर और फर्म डिसीजन लेना चाहिए और हमें यह मान लेना चाहिए कि हमें इन 10 जहाजों की जरूरत नहीं है। इनको या तो पैक करके या तो PLE-15 के साथ बांध के इंडिया भेज दिया जाए, या JF-17 थंडर के साथ बांध के, या J-10 भी है उसके साथ बांध के इनको इंडिया गिफ्ट कर दिया जाए। उन्होंने कहा तुहाडे जहाज तुसी मार गिराए सन ते मलबा सानू नहीं चाहिए, ये मलबा भी तुसी रखो।